2 मार्च 2020 शाम के करीब 7 से 8 बजे के बीच बरेली के प्रेम नगर पुलिस स्टेशन पर एक अनजान शख्स का कॉल आता है और ये अनजान शख्स काफी घबराया हुआ पुलिस को बताता है कि एक सुनसान मैदान में अधजली लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहां पहुंचती है और सामने का खौफनाक मंजर देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने एक लड़के की अधजली लाश पड़ी है जिसकी आधी बॉडी तो जल चुकी है और आधी नहीं जली है। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस केस में बने रहिएगा। राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई देव गुजर और आप देख रहे हैं फैसला फोकस यूट्यूब चैनल। आप चैनल पे नए हो तो अपना छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रेम नगर थाने के पास के एक मोहल्ले की। यहाँ एक 4 लोगों का परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक थे अशोक सक्सेना जो कि परिवार के मुखिया थे, एक थी उनकी पत्नी मुन्नी देवी, उनके 2 बेटे अंशु और योगेश और एक बेटी शालिनी। इनका परिवार काफी खुशहाल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अशोक सक्सेना पास ही के एक बस अड्डे पर कंडक्टर का काम करते थे। अशोक जी ने अपनी बेटी की शादी तो कर दी थी, लेकिन अपने बेटों की शादी की जिम्मेदारी लेने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे पूरे परिवार को गहरा सदमा लगता है। अब दोनों भाई अपना घर चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में लग जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद अंशु को शादी पार्टी में बैंड बाजा बजाने का काम मिल जाता है और योगेश भी एक रेडीमेड दुकान पर काम करने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी 2 मार्च 2020 को योगेश अचानक गायब हो जाता है। घर वालों को चिंता हुई तो उन्होंने योगेश जहां काम करता था वहां कॉल करके पूछा तो वहां पर उन्होंने बताया कि योगेश वहां से 2 घंटे पहले ही चला गया। अब भाई अंशु ने रिश्तेदारों को कॉल लगाया तो वहां भी नहीं था और योगेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी उन्होंने परेशान होकर पुलिस कंप्लेंट कर दी। 2 मार्च 2020 की ही शाम पुलिस स्टेशन पर एक अनजान शख्स का कॉल आता है और ये अनजान शख्स काफी घबराया हुआ पुलिस को बताता है कि एक सुनसान मैदान में अधजली लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि लाश एक लड़के की है जिसके चेहरे और बदन पर काफी चाकू के निशान हैं और आधा शरीर जलाकर छोड़ दिया है। पास ही में एक फोन पड़ा हुआ है। पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से पूछा तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये लाश योगेश सक्सेना की है जो कि मेरी दुकान पर काम करता था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और योगेश के परिवारजनों को सूचना दी और फोन की कॉल डिटेल जांच की। तभी कुछ ऐसा पता लग जाता है जो कि पुलिस वालों को भी चौंका देता है। दरअसल दोस्तों योगेश के फोन में उमा नाम की लड़की की कई फोन आ रखी थी। उमा योगेश के पास दिन में कई फोन करती थी। दरअसल दोस्तों ये कहानी कुछ इस प्रकार है। योगेश के मकान से कुछ दूरी पर एक शख्स और रहता था जिसका नाम था महेश चंद शुक्ला। महेश जी के परिवार में उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी उमा और अमर नाम का बेटा था। अमर योगेश के ही पास के एक रेडीमेड दुकान पर काम करता था। इसी वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के घर भी आया जाया करते थे। इसी आने जाने के बीच योगेश की मुलाकात उमा से होती है। उमा दिखने में काफी सुंदर थी। योगेश उमा को देखकर मन ही मन पसंद करने लगा था और उमा भी योगेश को चाहने लगी थी। तभी धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ती गई और दोनों एक ही दिन में कई बार मिलने लगे। योगेश अमर के घर उमा को देखने के लिए रोज आने लगा। अब योगेश उमा को इतना प्यार करने लगा था कि एक दिन वो उमा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। योगेश उमा से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। तो दोस्तों क्योंकि अब उमा भी योगेश से प्यार करती थी इसलिए वो भी शादी के लिए मान जाती है। लेकिन दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि इनका इतना करीब आना इतना भयानक हो सकता है। अब धीरे धीरे इस बात का पता दोनों के परिवार वालों को लग जाता है। योगेश के भाई अंशु ने उसे काफी समझाया लेकिन उसकी बातों का योगेश पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ उमा के पिता ने भी उमा को काफी समझाया लेकिन उसके भी कोई असर नहीं पड़ा और अब परेशान होकर उमा के पिता ने उमा की शादी पास ही के एक गाँव में रहने वाले रमेश से करने का फैसला लिया। अब उमा इस शादी से खुश नहीं थी लेकिन वो कर भी तो कुछ नहीं सकती थी और उमा की शादी रमेश से कर दी जाती है। जब इस बात का पता योगेश को चला तो वो पागल सा हो गया। वहीं उमा भी इस शादी के खिलाफ थी इसलिए वो भी अपने ससुराल जाकर अपने पति से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी। शादी के 1 साल बाद उमा ने एक बेटी को जन्म दिया लेकिन वो अभी भी खुश नहीं थी इसलिए उसके रोज के झगड़े और बढ़ने लगे और इन सभी के चलते
रहते रमेश से उमा ने तलाक ले लिया और अपने घर आ गई। अब जब इस बात का पता योगेश को चला तो वो बहुत खुश हो गया। फिर एक बार उसे उमा को पाने का मौका मिल गया। अब उमा ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया था, इसलिए वो किसी जॉब को ढूंढने लगी और उसे एक कैफे में जॉब मिल भी जाती है। वो सर्वेंट का काम करने लगती है और दोस्तों इसी बीच उसकी मुलाकात सुनील शुक्ला से होती है। सुनील भूड़पट्टी छत्तीसगढ़ का ही था और ये सरकारी जॉब भी करता था और उसकी शादी भी नहीं हुई और दोस्तों दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसका पता ही नहीं चला। उमा दिखने में काफी सुंदर थी, इसलिए सुनील उसे शादी करने के लिए राजी हो जाता है और उमा भी यही चाहती थी। वहीं दूसरी ओर योगेश भी उमा से शादी करने का दबाव डालने लगता है। उमा अब सुनील को योगेश की बारे में बताती है। सुनील उमा से पागलों की तरह प्यार करने लगा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे योगेश को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है और उमा को बताता है। उमा भी मान जाती है और दोनों एक दिन प्लान के अनुसार योगेश को शाम को एक खाली मैदान में बुला लेते हैं और वहां पर सुनील योगेश को पीछे से चाकू घुसाकर मार देता है और उसके चेहरे पर चाकू से कई घाव करता है और पहचान छुपाने के लिए आधा चेहरा जलाकर छोड़ देता है। इस तरह दोनों अपनी साजिश को अंजाम देते हैं और दोस्तों इन दोनों ने अपनी इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।